हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 14th लेसन देने जा रहा हूँ। जो मैंने नया सीरीज शुरू किया है माउथ ऑर्गन का, आज मैं आपको 14वां लेसन यानी कि 14th लेसन देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 13 लेसन दे दिए हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस किया, जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ आप पहले 13 लेसन को प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आप 14 लेसन पे आइए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और एक अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बन सकें। ठीक है, तो अगर आपको लेसन्स नहीं मिल रहा है तो मैं आपको फिर बता दूँ, आप मेरे चैनल में जाके आप टाइप कीजिएगा। जैसे आपको लेसन अगर 1 खोजना है तो टाइप लेसन 1 माउथ ऑर्गन न्यू सीरीज़। मैंने पहले भी लेसन बनाया था, वो सब पुराने हैं, तो वो सब आपको नहीं देखने से भी चलेगा। आप नया वाला लेसन देख लीजिए। आप इसीलिए न्यू सीरीज़ टाइप कीजिएगा, माउथ ऑर्गन लेसन 1 न्यू सीरीज़, देन यू विल गेट द लेसन्स। अगर आपको लेसन 2 चाहिए तो यू टाइप लेसन 2 माउथ ऑर्गन न्यू सीरीज़, तो आपको लेसन 2 मिल जाएगा। इस तरह से आप हर एक लेसन को खोज सकते हैं। यू कैन सर्च द लेसन्स। तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया होगा 13 लेसन में आपको बता दूं। आपने सरगम बजाना सीख लिया होगा 3 ऑक्टेव में, फ्लुएंटली आपने बजाना सीख लिया होगा। आपने सिंगल नोट बजाना सीख लिया होगा, कैसे आप जिस होल में फूंक रहे हैं उसी होल से आवाज़ निकाल पा रहे होंगे, और जिस होल में खींच रहे हैं उसी होल से आवाज़ निकाल पा रहे होंगे। ये आप कर पा रहे होंगे। अलंकार से आपने प्रैक्टिस की होंगे, इसीलिए आप तीनों ऑक्टेव पे अच्छी तरह से आपका माउथ ऑर्गन मूव करता होगा। आप किसी भी ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में आसानी से नोट बजा पा रहे होंगे, इतना ज़रूर आप कर पा रहे होंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और थोड़ा सा अलंकार से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम लोग गाना बजाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आपको देखिए, सरगम बजाना एक बात है और गाने बजाने अलग बात है। क्योंकि गाने जब आप बजाएंगे तो कभी कभी आपको हाई पिच में जाना होता है, फिर लो आने पड़ते हैं। आपको सांस को बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि आप हाफने न लगें। ओके, तो इसलिए सांस को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करने का मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा जब आप गाने बजाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जब आप बजा रहे होते हैं गाना, तो आपको देखिए सांस भी लेना है और बजाना भी है। वैसे जब आप फूंकते हैं और खींचते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सांस तो आप ले ही रहे हैं, नेचुरली आप सांस ले रहे हैं। क्योंकि जब आप फूंक रहे हैं तो आप सांस निकाल रहे हैं, और जब आप खींच रहे हैं तो एयर आपके लंग्स में जा रहा है, आपका एक सांस ले रहे हैं। लेकिन फिर भी बजाते बजाते आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, नहीं तो आपका जो फ्लो है गाने का वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ताकि आप अच्छी तरह से फूंक सकें और खींच सकें, आप का जो दम है वो बना रहे, आपका जो ब्रीथिंग है वो भी नेचुरली चलता रहे, विदाउट अफेक्टिंग द सॉन्ग, विदाउट अफेक्टिंग द प्लेइंग। कैसे आप कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आपने सरगम सीख लिया है, तीनों ऑक्टेव पे आपको ये करना है। आप पहले मिडिल ऑक्टेव ले लीजिए। मिडिल ऑक्टेव में आपको सा बजाना है। ठीक है, अब सा आप जितनी देर तक बजा सकें, ठीक है, प्रेशर मत डालिए, कंफर्टेबली आप जितनी देर तक ब्लो कर सकें आप ब्लो करते रहिए। फिर जब हो जाए फिर आप रे में आइए, फिर रे को आप जितनी देर तक खींच के आप बजा सकें आप बजाइए। इस तरह से आपको सरगम को बजाना है, मिडिल ऑक्टेव में, फिर लोअर ऑक्टेव में और हायर ऑक्टेव में। ये अगर आप 2 दिन प्रैक्टिस करें, बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेगुलर आप इसे 5 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करें। इससे आपका जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल होगा, आपका जो दम है वो बढ़ेगा, और बाद में गाने बजाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सा देखिए बजा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं जितना कंफर्टेबली मैं बजा सकूं, जितना मुझे कन्वीनियंट लग रहा है उतनी देर तक मैं बजा रहा हूं। आप बार बार मैं कह रहा हूं, आप प्रेशर मत डालिएगा। अगर आप थोड़ा देर तक ही खींच पा रहे हैं तो थोड़ी देर तक ही खींचिए। अगर आप ज़्यादा देर तक कम देर तक फूंक पा रहे हैं तो कम देर तक ही फूंकिए। ये धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस करते करते बढ़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, जितना आप कर पाएँ उतना ही कीजिए। जैसे अगर आप इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही कीजिए। ठीक है, फिर रे, कहने का मतलब आप आराम से जितना फूंक सकें उतना फूंकिए, और आराम से जितना आप खींच सकें आप खींच के ये नोट्स बजाइए, सरगम बजाइए, विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन योर ब्रीदिंग। ठीक है,
प्रेशर नहीं डालना है, आप जितना आराम से, लेकिन जितनी देर तक आप बजा सकें आप बजाइए। पहले मिडिल ऑक्टेव में कीजिए, फिर लोअर ऑक्टेव प्रैक्टिस कीजिए, फिर हायर ऑक्टेव कीजिए। ठीक है, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, आपको इससे प्रैक्टिस करना है, इससे आपका वो जो दम जो है वो बढ़ता है और ब्रीदिंग कंट्रोल होगा। फिर से देखिए इस तरह से, पहले आप थोड़ा थोड़ा कीजिए। ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा से के पहले एकदम फुल आप ब्रीदिंग तक मत जाइए, फुल आप पूरा फूकने तक मत जाइए, फुल खींचने तक मत जाइए, 75% तक जाइए। आपका जितना आपका दम है उसका आप 75% आप कीजिए। जैसे देखिए इस तरह से, ठीक है। ये आपको 10-15 मिनट अगर आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप जब आप गाना बजाएंगे तो आपका बहुत दम रहेगा, और जब वो जो फ्लो है बजाते बजाते वक्त आपका ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली वो एक रिदम में ब्रीदिंग होगा, और आप गाने को अच्छी तरह से बजा सकेंगे और गाना अफेक्टेड नहीं होगा और नोट्स अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो आज इसे इतना प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इससे आपका ब्रीदिंग कंट्रोल होगा। ये एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।